नमस्कार। आज हम पालमपुर गांव की कहानी पर आधारित कुछ स्रोतों को समझने की कोशिश करेंगे। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि भारत के गांव में अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं। पालमपुर यूं तो एक काल्पनिक गांव है, पर इसकी कहानी असल में उत्पादन, भूमि, पूंजी, श्रम, इनके आपसी रिश्तों को समझाती है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। हाँ, बिल्कुल। और पालमपुर की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत के ज़्यादातर गांवों की तरह ही है। मुख्य रूप से खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था है। करीब 75% लोग, आप समझिए, खेती से ही जुड़े हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि भाई ज़मीन का बंटवारा कैसा है, खेती के लिए पैसा यानी पूंजी वो कहाँ से आती है, और फिर जो बदलाव हुए जैसे हरित क्रांति, उनका क्या असर पड़ा। हाँ, तो शुरुआत जमीन से ही करते हैं। स्रोत यही कहते हैं कि गांव में खेती की जमीन तो है, लेकिन बंटवारा बहुत असमान है। ज्यादातर जमीन तो कुछ गिने चुने बड़े किसानों के पास है, और फिर काफी सारे छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है, और भूमिहीन मजदूर भी हैं। बिल्कुल। स्रोत में आंकड़े भी हैं। शायद 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, जबकि कुछ ही किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा है। तो ये फर्क बहुत बहुत बड़ा है। हाँ, और इसी से शायद बाकी चीजें भी तय होती होंगी। सही कहा। देखिए, उत्पादन के लिए 3 मुख्य चीजें चाहिए। एक तो जमीन हो गई, दूसरा श्रम मतलब मेहनत करने वाले लोग, और तीसरी है पूंजी। पूंजी भी 2 तरह की समझिए। एक भौतिक पूंजी जैसे औजार, मशीनें, ट्रैक्टर, कुआं, जो लंबे समय तक चलती हैं, और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी, मतलब नकद पैसा। अच्छा, जैसे बीज या खाद खरीदने के लिए। हाँ, बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों को दिहाड़ी देना, ये सब स्रोत बताते हैं कि ये सब चीजें जिसके पास होंगी वही बेहतर उत्पादन कर पाएगा। और उत्पादन बढ़ाने पे तो जोर रहता ही है। एक बड़ा बदलाव जिसका आपने जिक्र किया वो हरित क्रांति थी। हाँ। 60 के दशक के अंत में हुआ था, है ना? इसमें क्या था खास? हाँ, इसमें मुख्य रूप से ज्यादा उपज देने वाले बीज आए। HYV बीज कहते हैं जिन्हें, गेहूं और चावल के लिए खास तौर पर। और साथ ही ट्रैक्टर का इस्तेमाल बढ़ा, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का भी। तो नतीजा क्या हुआ इसका? फसल बढ़ गई होगी। हाँ, फसल तो काफी बढ़ी। मतलब उसी जमीन से पहले से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। लेकिन एक बात और हुई। इन HYV बीजों को पानी बहुत चाहिए था। अच्छा। और रासायनिक खाद भी, तो इनकी जरूरत बढ़ गई। अच्छा, तो सिंचाई बेहतर करनी पड़ी होगी। शायद इसीलिए बिजली का महत्व बढ़ा होगा, ट्यूबवेल चलाने के लिए। बिजली का बिल, तो ये सब छोटे किसानों के लिए मुश्किल था जुटाना। पैसा। तो ये खेती के लिए पैसा आता कहाँ से था? स्रोत बताते हैं कि जो बड़े और मझोले किसान हैं, हम्म। वो तो अक्सर अपनी पिछली फसल की बचत से ही काम चला लेते हैं। लेकिन छोटे किसानों को उनको अक्सर कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज? बैंकों से? कभी कभी बैंकों से, पर ज्यादातर गांव की ही साहूकारों से। और वहां ब्याज दरें बहुत ऊंची होती हैं, तो कई बार वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। और मजदूरों का क्या, जो भूमिहीन है? उन्हें काम तो मिलता होगा। काम मिलता है, लेकिन मजदूरी वो अक्सर बहुत कम होती है। स्रोत ये भी कहते हैं कि जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय की है, कई बार उससे भी कम पैसा मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि काम करने वाले ज्यादा हैं और काम शायद उतना नहीं, तो मोल भाव करने की उनकी स्थिति कमजोर होती है। कहीं कहीं तो पैसे की जगह अनाज दे देते हैं मजदूरी में। तो क्या पालमपुर में खेती के अलावा और कुछ नहीं होता? सब लोग खेती करते हैं? नहीं, सब नहीं। करीब 25% लोग गैर कृषि काम भी करते हैं। जैसे डेयरी फार्मिंग काफी आम है। कई घरों में भैंसें हैं, दूध बेचते हैं पास के कस्बे में। अच्छा। हाँ, फिर कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं, कोई दर्जी है, कोई कुम्हार है। एक छोटी सी यूनिट का भी जिक्र है जहाँ गन्ने से गुड़ बनाते हैं। पर ये सब छोटे पैमाने पर ही है। हाँ, बिल्कुल। इतने बड़े पैमाने पर नहीं है कि खेती पर निर्भरता कम हो जाए। और इन छोटे कामों में भी अक्सर पूंजी की कमी रहती है। तो संक्षेप में कहें तो पालमपुर की कहानी हमें एक आम भारतीय गांव की तस्वीर दिखाती है, जहां खेती मुख्य आधार है, पर जमीन और पूंजी का बंटवारा असमान है। तकनीक आई, हरित क्रांति हुई, पैदावार बढ़ी, पर उसका फायदा शायद सबको बराबर नहीं मिला, और खेती के अलावा दूसरे काम अभी उतने मजबूत नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और यहीं पर एक विचार करने लायक सवाल उठता है। पालमपुर तो एक मॉडल है, एक उदाहरण। अगर हम आज के संदर्भ में देखें इस बदलते हुए भारत में,
तो इस जैसे गांव के लिए वहां रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या होगा? क्या वो कोई नई तकनीक होगी, या फिर जमीन का जो बंटवारा है उसे सुधारना, या फिर खेती से हटकर नए रोजगार बनाना, या खेती को ही और बेहतर और टिकाऊ बनाना? इस पर सोचना जरूरी है ना? खासकर जब हम उन लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी जिंदगी आज भी कहीं ना कहीं पालमपुर जैसी ही है।